अध्याय 7। जल प्रलय। प्रभु ने नूह से कहा, तू अपने परिवार सहित जलयान में जा। मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझे ही अपनी दृष्टि में धार्मिक पाया है। तू सब शुद्ध पशुओं में से नर और मादा के साथ जोड़े और अशुद्ध पशुओं में से नर मादा का एक एक जोड़ा लेना। आकाश के पक्षियों में से नर और मादा के 7 जोड़े लेना, जिससे समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति जीवित रहे। मैं 7 दिन के पश्चात 40 दिन और 40 रात तक पृथ्वी पर वर्षा करूंगा और उन सब प्राणियों को भूमि की सतह से मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया था। नूह ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। जब पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ तब नूह की आयु 600 वर्ष की थी। नूह जल प्रलय से बचने के लिए अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं के साथ जलयान में गया। शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के, पक्षियों के, भूमि पर रेंगने वाले समस्त जंतुओं के 2-2 अर्थात नर और मादा नूह के साथ जलयान में गए, जैसे परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के पश्चात पृथ्वी पर प्रलय का जल बरसने लगा। जिस वर्ष नूह 600 वर्ष का हुआ, उसके दूसरे महीने के 17वें दिन अथाह महासागर के झरने फूट पड़े। आकाश के झरोखे खुल गए और 40 दिन और 40 रात तक पृथ्वी पर वर्षा होती रही। उसी दिन नूह ने अपनी पत्नी तथा शेम, हाम और याफत नामक पुत्रों एवं 3 बहुओं के साथ जलयान में प्रवेश किया। उनके साथ प्रत्येक जाति के वन पशु, पालतू पशु, धरती पर रेंगने वाले जंतु और जाति जाति के पक्षी तथा पतिंगे भी गए। समस्त प्राणियों में से 2-2 प्राणी जिनमें जीवन का श्वास था नूह के साथ जलयान में गए। समस्त प्राणियों के नर और मादा जलयान में गए, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। प्रभु ने नूह को जलयान के भीतर बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा। जल बढ़ता गया, उससे जलयान ऊपर उठने लगा। वो पृथ्वी तल से ऊंचा उठ गया। जल प्रबल होने लगा। वो बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर फैल गया और जलयान जल की सतह पर तैरने लगा। जल बढ़कर पृथ्वी पर इतना प्रबल हुआ कि आकाश के नीचे के समस्त ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी उसमें डूब गए। जल की प्रबलता से पहाड़ भी उसमें प्राय 7 मीटर तक डूब गए। पक्षी, पालतू पशु, वन पशु, पृथ्वी पर झुंड के झुंड में रहने वाले जीव जंतु और मनुष्य जाति अर्थात पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी मर गया। शुष्क भूमि का प्रत्येक प्राणी जिसके नथुनों में जीवन का श्वास था मर गया। प्रभु ने भूमि पर रहने वाले प्रत्येक जीवित प्राणी को, मनुष्य और पशु को, रेंगने वाले जंतुओं को, आकाश के पक्षियों को मिटा डाला। वे पृथ्वी से मिटा डाले गए। केवल नूह और उसके साथ जलयान में रहने वाले बच गए। जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। उत्पत्ति अध्याय 8। जल प्रलय की समाप्ति। परमेश्वर ने नूह एवं उन समस्त वन पशुओं और पालतू पशुओं की सुध ली जो जलयान में उसके साथ थे। उसने पृथ्वी पर हवा बहाई और जल घटने लगा। अतल सागर के झरने तथा आकाश के झरोखे बंद हो गए। आकाश से वर्षा भी रुक गई और जल पृथ्वी पर धीरे धीरे घटने लगा। 150वें दिन जल घट गया और जलयान 7वें महीने के 17वें दिन
अरारट नामक पर्वत पर टिक गया। जल 10वें महीने तक घटता चला गया। 10वें महीने के पहले दिन पहाड़ों के शिखर दिखाई दिए। नूह ने 40 दिन के पश्चात जलयान का झरोखा खोला जिसे उसने बनाया था, और एक कौवा उड़ा दिया। जब तक पृथ्वी पर का जल सूख न गया तब तक कौवा यहाँ वहां उड़ता रहा। तत्पश्चात नूह ने ये देखने के लिए कि भूमि की सतह का जल घटा कि नहीं, अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ाया, पर कबूतरी को अपने पैर टेकने का आधार भी न मिला, क्योंकि समस्त पृथ्वी की सतह पर जल फैला था। अतः वो नूह के पास जलयान में लौट आई। नूह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उसे अपने साथ जलयान में ले गया। वो 7 दिन तक और ठहरा रहा। तत्पश्चात उसने जलयान से कबूतरी को पुनः उड़ाया। संध्या के समय कबूतरी उसके पास लौट आई। उसकी चोंच में ताजा तोड़ी हुई जैतून की पत्ती थी। अतः नूह को मालूम हो गया कि पृथ्वी की सतह का जल घट गया है, पर उसने 7 दिन तक और प्रतीक्षा की। तत्पश्चात नूह ने कबूतरी को उड़ाया, किंतु वो उसके पास फिर लौटकर न आई। जिस वर्ष नूह 601 वर्ष का हुआ, उसके पहले महीने के पहले दिन पृथ्वी का जल सूख गया। नूह ने जलयान की छत खोलकर देखा कि भूमि की सतह सूख रही है। दूसरे महीने के 27वें दिन धरती सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं को साथ लेकर जलयान से बाहर निकल। तेरे साथ जो जीवित प्राणी अर्थात पशु पक्षी, धरती पर रेंगने वाले जंतु हैं, उन्हें भी तू जलयान से बाहर निकाल ले, जिससे वे पृथ्वी पर झुंड के झुंड उत्पन्न करें, अत्यंत फलवंत हो और पृथ्वी में भर जाए। नूह अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं के साथ जलयान से बाहर निकला। सब पशु, रेंगने वाले जंतु, पक्षी तथा धरती के समस्त गतिमान जीव अपनी जाति के अनुसार जलयान से बाहर निकल आए। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ को चुना और वेदी पर उनकी अग्नि बलि चढ़ाई। जब प्रभु को अग्नि बलि की सुखद सुगंध मिली, तब उसने अपने हृदय में कहा, अब मैं मनुष्य के कारण भूमि को कभी शाप न दूंगा। बचपन से ही मनुष्य के मन के विचार बुराई के लिए होते हैं। जैसा मैंने अभी किया है, वैसा जीवित प्राणियों का पुनः विनाश न करूंगा। अब से जब तक पृथ्वी स्थिर रहेगी, तब तक बुआई और कटाई का समय, ठंड और गर्मी, ग्रीष्म तथा शीत, दिन और रात का होना समाप्त न होगा।